दोस्तों आज की ग्राउंड रिपोर्ट में चर्चा करेंगे एक ऐसी खबर की जिसके अंदर एक ड्राइवर ने अपनी ही गाड़ी को चुरा लिया है। जी हाँ, और बिना कोई बड़ा सुराग होने के बावजूद भी किस होशियारी के साथ गाड़ी मालिक और पुलिस ने इस गाड़ी को भी ढूंढ लिया और ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा गाड़ी का जो बीमा था उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ इस खबर के अंदर। बताऊंगा पूरी तफसील के साथ हर चीज आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट मॉल को बहुत ही कम समय में पूरे देश से बेहद प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल अपना एक फेसबुक पेज लॉन्च कर रही है जिसे हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर लाइक करें, फॉलो करें। इस पेज पर आने वाले दिनों में आपको बहुत ही दिलचस्प जानकारियां तो मिलेंगी ही, बल्कि कुछ बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिलेंगी और हम चाहेंगे कि आप लोग इसका जरूर फायदा उठाएं। तो ना सिर्फ आप खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी कहें ट्रांसपोर्ट मॉल का फेसबुक पेज लाइक करने के लिए। ट्रांसपोर्ट मॉल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। खबर है हरियाणा के रोहतक से, जहां के रहने वाले हैं रोहित, जिनकी गाड़ी है PV03BE7036 18 चक्का 2018 मॉडल टाटा सिग्ना। ये गाड़ी है, कुल 8 गाड़ियां हैं रोहित की और ज्यादातर गाड़ियां सीमेंट का काम करती हैं। इनको आज की डेट में ड्राइवर नहीं मिल रहा था कोई लोकल, तो OLX कंपनी से इन्होंने एक ड्राइवर हायर कर लिया। इनका कहना है 24,000 रुपये उसकी सैलरी थी प्रति माह और 4 महीने हुए थे अभी इसको ड्राइवर की जॉब दिए हुए। और जो ड्राइवर का नाम है वो करमजीत बताया जा रहा है। पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में गांव है मंड इब्राहिमवाल, वहां का ये रहने वाला है करमजीत। और 4 महीने पहले जैसे मैंने बताया रोहित की कंपनी ज्वाइन की इसने और इसको एक लोड मिला 3 फरवरी 2021 को JK सीमेंट फैक्ट्री झारली से आसन कला, सिर्फ 150 किलोमीटर, और 3 फरवरी 2021 को ये लोड वहां से लेता है करमजीत। जो ट्रांसपोर्टर है जिसकी बिल्टी पर ये माल गया वो जाखड़ फ्लीट कैरियर नाम का ये ट्रांसपोर्टर है और 3 फरवरी को ही लोड लिया और 3 फरवरी को ही RTO पानीपत इस गाड़ी को रोक लेता है और इसका एक बड़ा चालान बना देता है। चालान में 3 ऑफेंस लिखे जाते हैं, पहला ओवरलोड का, दूसरा प्रेशर हॉर्न और तीसरा HSRP प्लेट का। कुल चालान जो बनता है वो 41,500 रुपये होता है और गाड़ी को वहां पर पकड़ लिया जाता है। आसन कला पुलिस स्टेशन जो है वहां पर इसे डिटेन कर लिया जाता है। तो कहानी अब तक ये है कि 3 फरवरी को ही गाड़ी जो है आसन कला पहुंच जाती है। आसन कला के आसपास ही वो गाड़ी जब पहुंच जाती है, क्योंकि 150 किलोमीटर का रास्ता था, सेम डे पहुंच जाना था, लेकिन बिल्कुल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले, गाड़ी अनलोड होने से पहले ही RTO पकड़कर इस गाड़ी का चालान कर जाता है और इसको डिटेन कर लेता है। लेकिन दूसरे दिन 4 फरवरी को गाड़ी के मालिक वहां पर पहुंचते हैं और गाड़ी का जो चालान है 41,500 रुपये का वो भर दिया जाता है। उसकी रसीद जो है वो ड्राइवर को पकड़ा दी जाती है और उसे बोला जाता है कि माल लेकर जल्द से जल्द व्यापारी के यहाँ पर पहुंच जाओ। व्यापारी के यहाँ पर पहले फ़ोन किया जाता है, उसे बताया जाता है कि इशू हो गया था सर, गाड़ी आज आ रही है 4 तारीख को। लेकिन व्यापारी की तरफ से ये फ़ोन आता है कि आप गाड़ी आज मत लेकर आओ, आज अनलोडिंग नहीं हो पाएगी, तुम अब कल लेके आना, यानी कि 5 फरवरी को ये गाड़ी लेकर आना। तो ठीक है कि चलो अगले दिन गाड़ी है जो अनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 फरवरी को अब गाड़ी कहाँ पर खड़ी हो, वापस तो जा नहीं सकती और व्यापारी ने बोल दिया कि यहाँ पर लेके मत आना अभी। तो 4 फरवरी की रात को ये गाड़ी पानीपत मंडी में खड़ी होती है, रात को पार्क होती है वहाँ पर और ड्राइवर भी वहीं पर होता है और मालिक भी निश्चित सो जाता है कि ठीक है 5 फरवरी को गाड़ी जाएगी, अनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 फरवरी को सुबह 6:45 बजे 6:45 पर एक मैसेज आता है गाड़ी मालिक को। उसमें लिखा होता है कि ये वाली जो आपकी गाड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके GPS की बैटरी लो हो गई है। GPS की बैटरी का लो होना मतलब कि GPS को उतार दिया गया है गाड़ी से, उसका बैटरी से कनेक्शन काट दिया गया है, जिस वजह से उसकी बैटरी लो है। एकदम से माथा ठनका गाड़ी मालिक का, उसने ड्राइवर को फ़ोन लगाया। जब ड्राइवर का फ़ोन स्विच ऑफ आया तो समझ गया कि कांड हो चुका है, तो इमीडिएटली वो वहाँ से दौड़ता है, जाकर देखता है गाड़ी वहाँ पर नहीं मिलती है और ड्राइवर का फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। फौरी तौर पर पानीपत मॉडल टाउन में जाकर वहाँ जो पुलिस चौकी है धारा 407 और 408 के तहत FIR दर्ज करवा दी जाती है। और इमीडिएटली आज की डेट में क्या होता है, जब गाड़ी चोरी हो जाए तो टोल प्लाजा पर पहुँचा जाता है और वहाँ की जो CCTV फुटेज है उसी को खंगाला जाता है। लेकिन आज की डेट में जैसे आप जानते हैं पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर जो टोल है वो फ्री हो चुके हैं, वहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है, जिस वजह से वहाँ पर जो है CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाई। शायद CCTV भी वहाँ पर बंद कर रखे होंगे। तो अब इनके पास चारा ये था कि जो मंडी के अंदर CCTV फुटेज लगी है उसको चेक किया जाए। हैरानी की बात थी कि वहाँ पर उस जो CCTV फुटेज मिली मंडी की
उसमें गाड़ी दाखिल होती तो दिख रही है मंडी के अंदर, लेकिन बाहर जाती नहीं दिख रही है। ये भी पहले हैरानी का सबब था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि मंडी के पीछे की तरफ एक कच्चा रास्ता जाता है जहाँ पर सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं, और वो कच्चा रास्ता आगे जाकर हाईवे पे मिलता है। तो वो समझ गए कि गाड़ी को उस कच्चे रास्ते से ले जाकर हाईवे की तरफ ले जाया गया है, लेकिन हाईवे से गाड़ी किधर को गई ये किसी को नहीं पता चल रहा था। अब गाड़ी मिली कैसे वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि गाड़ी के अंदर माल था 1,82,000 रुपए का। गाड़ी के अंदर सीमेंट था जेके सीमेंट फैक्ट्री का, और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस मालिक की 8 गाड़ियां इस जेके सीमेंट के अंदर लगी हुई हैं। तो उनका कहना था कि जब तक हमारा माल नहीं मिलता तब तक जो आपकी बाकी गाड़ियां हैं 7-8 उनकी पेमेंट भी हम नहीं करेंगे, पहले हमारा माल लेकर आओ। तो अब गाड़ी भी जा चुकी और 1,82,000 का माल भी नहीं है उसके अंदर, उसकी जिम्मेवारी भी गाड़ी मालिक की है, और बाकी गाड़ियों की भी जो पेमेंट है लेन देन था वो भी रोक दिया कंपनी ने। बड़ी मुसीबत में आ गए। इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया गाड़ी मालिक ने कि भाई गाड़ी चोरी हो गई है, चलो कम से कम इसका जो है क्लेम मिल जाएगा। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी को दिखाई वो पॉलिसी जो इन्होंने ले रखी थी, तो पता चला कि वो जो पॉलिसी है वो इनवैलिड है। अब ट्रांसपोर्ट टीवी के पास तो ऐसे ढेरों केस फर्जी इंश्योरेंस के आते रहते हैं, और ट्रांसपोर्ट मॉल का जो इनिशिएटिव था वो भी ट्रांसपोर्ट टीवी ने इसी वजह से लिया कि जो फ्रॉड पॉलिसीज़ को रोकने के लिए, ताकि आप लोगों के साथ ये ठगी ना हो। लेकिन जो हमारा अब तक का तजुर्बा है वो ये है कि जो छोटे गाड़ी मालिक होते हैं, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी, उनके साथ ज़्यादा ये फ्रॉड होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इतनी छोटी फर्म भी नहीं है, 8 गाड़ियाँ तो जेके सीमेंट में लगी हैं, और ऐसे गाड़ी मालिकों के साथ भी ये फ्रॉड होते हैं। इस फ्रॉड पर ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे, आपको बाकी स्टोरी बतानी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये फ्रॉड कैसे किए जाते हैं। ये वाला जो इनके साथ हुआ, जो इनको पता ही नहीं चला, और अब क्लेम के टाइम, अक्सर कहता हूँ कि क्लेम के टाइम पता चलता है कि फ्रॉड हुआ, उससे पहले पता ही नहीं चलता। उसका मतलब यही होता है। होता क्या है कि अक्सर जो है कैश पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं हमारी गाड़ी वाले कि हम तो जी कैश देंगे, बंदा भेज दो कैश देंगे। अब कैश में फ्रॉड देखिए आप, ऑनलाइन इतना फ्रॉड नहीं होता जितना कैश में फ्रॉड होता है। कैश दे दिया एजेंट को, एजेंट ने आगे क्या किया, कैश नहीं जमा कराएगा वो कंपनी में, वो अपनी तरफ से एक चेक दे देगा जो कि उसे पता होता है कि बाउंस हो जाना है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का एक नियम है, मेरे हिसाब से तो गलत नियम है, कि चेक दे दिया, पॉलिसी ले ली, और 2 दिन बाद वो चेक बाउंस हो जाता है, और कंपनी क्या करती है कि वो पॉलिसी को इनवैलिड करार दे देती है, लेकिन गाड़ी मालिक को पता नहीं चलता। अब गाड़ी मालिक को तो है कि मैंने पैसे दे दिए, पॉलिसी मिल गई, चल रही है, और अगर क्लेम ना आता इस केस में, चोरी ना होती तो पता ही नहीं चलना था। अब चोरी हुई गाड़ी तो पता चल गया। खैर, तो अब मालिक की डबल होगी टेंशन, गाड़ी चोरी, माल चोरी, बाकी कड़ियों काम रुक गया, और ऊपर से जो बीमा भी नहीं मिलेगा अब, क्योंकि पॉलिसी जो थी वो इनवैलिड थी। खैर, किस्मत इतनी खराब नहीं थी गाड़ी मालिक की इस केस के अंदर, सही थी। हुआ क्या, दिमाग लगाया गया कि कोई सुराग तो ढूंढो कि ये बंदा कहाँ से आया था, क्योंकि अब रेफरेंस तो खास कोई था नहीं, OLX से ड्राइवर आया था। तो इन्होंने क्या किया, इनको याद आया कि यार एक दिन ना इसने अपनी एक पेमेंट जो सैलरी की थी, एक खाता नंबर दिया था कि इस खाते में पैसे डाल दो, हो ना हो उस खाते से कुछ ना कुछ सुराग मिल सकता है। तो वो खाता चेक किया गया, किसका था, वो इसके किसी फैमिली मेंबर का खाता था। अब बैंक में गए, बैंक से उस खाते नंबर का फ़ोन नंबर निकाला गया, फ़ोन नंबर से वो जो फ़ोन नंबर था वो इसके भाई का निकला। अब उसके बाद क्या होता है कि उस भाई के फ़ोन नंबर को टैप करती है पुलिस, क्योंकि अगर आप किसी के खाते में पैसे डलवा रहे हैं तो आपका अच्छा खासा रिलेशन होगा उसके साथ, तभी किसी के खाते में पैसे डाले जाते हैं। तो अब अगर उसने गाड़ी सच में चोरी की है तो उससे बात भी ज़रूर हुई होगी कुछ ना कुछ। तो इसी उम्मीद के साथ उसका फ़ोन टैप हुआ, और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही साबित हुई। उससे लगातार संपर्क था करमजीत का अपने भाई के साथ, जिसके खाते में उसने पैसे डलवाए थे, और बातचीत हो रही थी। और उस बातचीत को सुनकर ये पता चल गया पुलिस को और गाड़ी मालिक को कि गाड़ी इस समय पंजाब के मलेरकोटला में खड़ी। तो ये जो चोरी हुई थी गाड़ी, 5 फरवरी सुबह 6:45 पर लगभग, वो कुछ दिन बाद, लगभग 9 दिन बाद 14 फरवरी 2021 को मलेरकोटला में वो गाड़ी पकड़ी गई, और साथ में जो ड्राइवर था करमजीत वो भी पकड़ा गया। इस समय करमजीत जो है वो हिरासत में। और अच्छी बात ये रही कि जो माल चोरी हुआ था 1,82,000 का, 900 बैग टोटल सीमेंट के थे, उसमें से 700 मिल गए हैं, 200 बैग नहीं मिले। खैर, उतना बड़ा लॉस नहीं हुआ जितने की उम्मीद थी। एक तो बड़ी बात ये थी कि इंश्योरेंस ही नहीं था, गाड़ी मिल गई, ठीक ठाक माल भी मिल गया, उनका काम भी चलता रहेगा। कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर हुआ होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो गड़बड़ करी वो ड्राइवर करमजीत ने करी। अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करी ही, अपना करियर तो ख़राब करा ही, ना तो अब किसी ड्राइविंग के काबिल रहेगा, और जो ड्राइविंग कम्युनिटी है
उसको भी बदनामी का एक दाग करमजीत जैसे लोग अक्सर देते हैं और इस केस में भी दिया। होता ऐसा है कि जो वफादार ड्राइवर होते हैं, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनके ऊपर भी जो गाड़ी मालिक है वो शक करने लगते हैं जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शमसुल। ट्रांसपोर्ट टीवी पर सारे प्रोग्राम हम देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं। और ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाते हैं अपनी गाड़ियों का। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि सारी जानकारी ट्रांसपोर्ट मॉल वाले जितने लोग हैं सब देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं। इधर उधर बीमा करवाने से कोई ज़्यादा पैसा ले लेता। पहला बीमा हमने अपनी UP 3480 5980 का करवाया था तो 74,000 का हुआ। दूसरा बीमा करवाया तो ट्रांसपोर्ट मॉल से तो वही 51,000 में हो गया। अब इतना फर्क एक साल में होता है भाई? हमारे हिसाब से तो नहीं होता है। बीमा हमें तो करवाना, तो जब करवाना तो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाना है और कहीं से नहीं करवाना है। प्रोग्राम में मनिंदर सिंह जी जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी जानकारियाँ देते हैं ट्रक लाइन की। हमारे पास 16-17 गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर बीमा हम इन्हीं से करवाते हैं। बीमा करवाएंगे तो इन्हीं से करवाएंगे। और बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं। इधर उधर वाले बहुत टेंशन देते हैं, लेकिन इनके यहाँ खबर कर दो बस काम हो जाता है। बीमा करवाना हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतर इन्हीं के यहाँ से। प्लेटफॉर्म हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल का, बाकी तो सब बेकार है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।